मंजर तो देखो। इस वक्त हम मौजूद हैं हरिनगर के भूसा मंडी इलाके में, जहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ से तमाम आसपास के हाईटेक इलाके लगते हैं, पहुँच इलाके लगते हैं, जहाँ से रोज़ आवागमन होता है लोग। और आसपास में अगर हम बात करें तो विधानसभा भी लगती है, जहाँ पे इस समय मॉनसून सत्र चल रहा है। जनता की समस्याओं के लिए विधायक सांसद जो इन्हीं जनता से चुने हुए हैं, वो वहां जाकर आवाज़ उठाएंगे। इस वक्त हम खड़े हैं डिप्टी मेयर के इलाके में, गिरीश गुप्ता के इलाके पे, जहां की जो स्थिति है वो वाकई एकदम देखने लायक नहीं है। डिप्टी मेयर हैं गिरीश गुप्ता, इस समय तो मेयर सुषमा खरकवाल हैं। और स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरे नंबर पे आने वाला लखनऊ की जो हकीकत है वो ये है, ना साफ सफाई है, ना पीने का साफ पानी है। मोहल्लों में गंदगी, बदबू और मॉनसून में सबसे ज़्यादा डेंगू मलेरिया का सबसे बड़ा खतरा रहता है। और हमारे यहाँ की जो तारों की स्थिति है, हालांकि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा समय समय पर अधिकारियों को फटकार लगाया करते हैं, मगर जो स्थिति तारों की है इस समय, पूरी जो लेन गई हुई है अंदर मोहल्लों में तारों की, चाहे वो हमारे सामने हो चाहे हमारे इस तरफ हो, वो इतनी नीचे सटी हुई हैं कि किसी के भी जो कोई भी खड़ा होगा वो इजीली यहाँ पे ऐसे छू सकती है, ज़्यादा दूर नहीं छू सकती है। और खुले तार भी हैं, बरसात है, करंट लग आ सकता है ज़मीनों में। आवारा कुत्तों की भी समस्या बहुत है। हम इस समय यहाँ के लोगों से जानेंगे, निवासियों से जानेंगे क्या क्या समस्या और कब से इसका निस्तारण है। क्या नाम है आपका? दिलीप। कब से रह रहे हैं दिलीप जी? बहुत दिन से रहते हैं। बहुत सालों से। गिरीश गुप्ता का इलाका लगता है, कैसी स्थिति है यहाँ की? बताओ। अरे आप बोले, बोल कर नहीं देखेंगे, बोल कर देखें, हमारा मन चाहिए बोल कर देखें। बोलो बोलो ना, बताओ क्या क्या गंदगी सफल है रहता। सभासद कभी आए? ये सर बहुत कम आते हैं। बहुत कम आते। कर्मचारी नगर निगम के साफ सफाई करने देखने? उतना तो नहीं मालूम हमें। नहीं मालूम। अच्छा, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सोनकर। जितेंद्र सोनकर। जितेंद्र सोनकर। सोनकर जी, ये बताएं कभी कोई कर्मचारी आया हो साफ सफाई करने? यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं आता, मेन चीज सभासद नहीं आते यहाँ के। जो भी है नरक मचाया पूरा, गली से लेके तारों तक हर चीज़ में दिक्कतें हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और कुत्ते भी काटते हैं सबको, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। उनसे कहा जाए तो सुनते नहीं, कहते नगर निगम जाओ। कोई भी दिक्कत होती सुनते नहीं गिरीश गुप्ता जी। अच्छा, हाँ। गिरीश गुप्ता वो तो डिप्टी मेयर है जी, उन्हें कभी नहीं सुनते। अच्छा, सभासद कौन है? सभासद भी हुई नहीं है। नहीं, अब वही सभासद भी है, यानी कि जो डिप्टी मेयर है वही इस समय मौजूदा सभासद भी है, यानी गिरीश गुप्ता है। अच्छा, कभी कर्मचारी नहीं आए नगर निगम के? कभी नहीं आते, खाली वो जमादार आता, ऊपर ऊपर झाड़ू लगाता, कूड़ा पटोर के चल दिया। नाली नहीं साफ होती है। नाली भी साफ नहीं होती जल्दी। नाली भी साफ नहीं? अच्छा, आखिरी बार नाली कब साफ हुई? अरे हो गया कम से कम 25-30 दिन हो गया। 25-30? हाँ। यानी कि लमसम महीना भर हो रहा है। मान लीजिए। अच्छा, इसके लिए नगर निगम के पोर्टल पे शिकायत करी? नहीं, हम लोग इतना पढ़े लिखे है नहीं। अच्छा, नगर निगम जाके शिकायत करी? नहीं, उतना गए नहीं। सभासद तक रहे अभी बस, तक? क्योंकि हम लोग ठेला लगाने वाले आदमी, सुबह मंडी बाजार करते हैं अपना, उसके बाद अपना खाना पीना खाए सो गए, उतना जानते नहीं हम लोग ज़्यादा। अच्छा, यहाँ की जो स्थिति है तारों की लेकर, कभी इसके लिए बिजली विभाग में शिकायत की? आए दिन तो यहाँ फटाफट बोला करता तार, तड़ तड़। हाँ, सर्किट होता रहता है यहाँ पे। तार नीचे लटके हुए हैं, गले में फंस जाते हैं लोगों के। एक दो दफा केस हो चुका है, लेकिन अब कहाँ किससे कहा जाए, समझाया जाए? जिससे कहो कोई सुनता ही नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, आसपास बड़े पौष इलाके लगते हैं, हजरतगंज है, विधानसभा है, अमीनाबाद है, और उन तमाम इलाकों में अच्छी खासी सुविधाएं, मगर मोहल्ले में नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है। नगर निगम हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण के नंबर पे देश में तीसरा नंबर पे आया। क्या लगता है, वो जो आंकड़ा आया है सामने वो सही आया? जो जमीनी हकीकत वो अलग? गली मोहल्लों के लिए गलत है, बस रोडों के लिए सही है। यानी कि जो गली मोहल्ले उनके लिए गलत है। यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ तो वैसे थे 50 साल, आज भी वैसे हैं। जो 50 साल पहले स्थिति दादा बाबाओं की, तो वो आज लड़कों बच्चों की और कल पोतों की हो जाएगी। रोड पे जहाँ पे VIP आदमी है वहाँ पे साफ सफाई सब कुछ है। जहाँ गरीब आदमी है, दलित आदमी है, वहाँ पे कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। पानी इतना गंदा आता है कि देख लीजिए तो उल्टी हो जाएगा पानी का। बहुत गंदा पानी आता है, 2-2 घंटे नल खोल के रखते हैं तब जाके पानी आता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनको दिया जाए? अच्छा, फॉगिंग होती है? नहीं, कुछ नहीं होती है। मच्छरदानी दवा नहीं पड़ती यहाँ पे भूसा मंडी में, फॉगिंग नहीं होती है। और वहाँ पानी गंदा आ रहा, हम लोग वहाँ से यहाँ भरने आते हैं भूसा मंडी में। भूसा मंडी में पानी, ये तो
पूरा एरिया भूसा मंडी लगता जी सब जगह गंदा आता है। यहाँ हम लोग भर रहे हैं है। पानी। जल निगम गए? जी जाते हैं, कहते हैं, सुनाई नहीं होती है वहाँ। जल निगम की सुनवाई? जी अच्छा, जल निगम के कर्मचारी अभी धरने पे बैठ गए थे क्योंकि इनके जो अधिकारी, उच्च अधिकारी, वो भी नहीं सुन रहे हैं। जी हम लोग, हमारा यहाँ पे खुशेबाग में पड़ता है जल स्थान, वो कोई सुनते ही नहीं है। जल भराव होता है क्योंकि बरसात चल रहा है। होता है मगर यहाँ कोई सुनता नहीं ना। जल जल संस्थान पे जाओ तो कहते हैं सभासद के पास जाओ, सभासद के पास जाओ कहते हैं वहाँ जाओ, फिर वहाँ जाओ तो अकेले कहाँ तक ढूंढते रहेगा आदमी, घूमता रहे। कहाँ तक वाकई में लगे अकेले कहाँ तक इंसान घूमेगा, क्योंकि अपना कारोबार देखेगा कि अपने बच्चे देखेंगे, धंधा देखेगा कि इन्हीं लोग के चक्कर में दिन भर रहेगा। हम लोग अपने एरिया के सभासद को ही तो जाके उनसे कहेंगे, और हम किससे क्या कहेंगे जाके। क्या हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, वो आते ही नहीं है। कोई आता नहीं है। 5 दफा सभासद रह चुके हैं, 5 दफा। 5 दफा। अच्छा, जब मेयर थे गिरीश गुप्ता तब सुनवाई होती थी? मेयर नहीं थे, सभासद थे, फिर भी नहीं आते थे। सुनवाई होती थी। आप उनकी वाइफ सभासद हैं? अच्छा, उनकी वाइफ सवाल। जो मतलब वो गिरीश गुप्ता ही है। 3 मब्बे गिरीश गुप्ता हो चुके, 5 मब्बे हो चुके वो। अच्छा, डिप्टी मेयर कहा जा रहा है, डिप्टी मेयर का इलाका है। देखिए सब डिप्टी मेयर की रोडें हैं सब। अब इनके इलाके देख लीजिए जाके, सब चमक रहे हैं। हम लोग दलित आदमी है, सब गरीब आदमी, तो हम लोग की कोई सुनवाई नहीं करता है। रोज पानी पीने वाले हम लोग हैं, उनकी सुनवाई नहीं, हालांकि रोज कमाने खाने वाले हैं उनकी सुनवाई नहीं है। तारों की स्थिति ले ले, चाहे जिस चीज़ की, अगर इस तरफ हम चलेंगे, रोडों की स्थिति भी हालत है क्योंकि कूड़ा रोड पर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि घर है, मोहल्ला है, ये उससे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इस तरफ की अगर हम बात करेंगे, ये जो खुला हुआ है नाला, कहेंगे नाली बह रही है, उसको किसी पत्थर से ढक रखा है, और ऐसा पत्थर जो कभी भी टूट के और इंसान हादसे का शिकार हो सकता है। इस तरफ की जो गली है वो पूरी कूड़े में तब्दील है। आवारा कुत्ते हैं जिसकी वजह से स्थिति जो है, आने जाने लोगों को डर लगता, कभी भी कुछ भी हो सकता, कुत्ते काट सकते। क्या नाम है आपका? विनेत्री। जी, विनेत्री। विनेत्री। कब से रह रही हैं आप? हम अभी तो मेहमान आए हैं। मेहमानी। अच्छा, मेहमानी आई है, कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है? मैं गंदगी बहुत होती है। गंदगी बहुत होती है। पानी भी नहीं साफ आता है, नहाने लगो तो बदबू आती है। कहाँ से हैं? हम तो महमूदाबाद से हैं। लखनऊ कैसा लगा? लखनऊ तो बचपना से ही से है। बचपन से है? तो और क्या। मेहमानी आई हो, गंदगी हो, तो वाकई में लगी एक शर्मिंदगी की बात है। शर्मिंदगी की बात है कि लखनऊ कोई दूर दराज से आया है, यहाँ रह रहा है, देख रहा है, और ऐसी गंदगी है जो नागवार है। नहाने के लिए पानी नहीं है। अच्छा, पानी नहीं है तो उसके लिए जीवन व्यतीत कैसे कर रहे हैं? मजबूरी है कि इधर उधर से लेके आते हैं, टंकियों पर से दूर जाते हैं, इधर से उधर से, तब लेके आते 2-2 बाल्टी, तब जाके खाना बन पाता है। 2-2 बाल्टी लेकर आते हैं। पेंशन मिल रही है? नहीं। आयुष्मान कार्ड है? नहीं। वो भी नहीं है? राशन कार्ड तो होगा? हाँ। राशन मिल रहा है? अच्छा, और क्या क्या समस्या है मोहल्ले में जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है? मेरी सुनवाई ये है, ये यहाँ पे हमारे कूड़ा ढेर होता है, लोग छतों से कूड़ा रात के 2-2 बजे रात को फेंकते हैं। मेरे आदमी से लड़ाई, मेरे बच्चों से लड़ाई हो चुकी, मेरा बच्चा भी मर चुका, आदमी भी बढ़ चुका है, कहना नहीं मानते लोग, कहाँ कहाँ रहते, कूड़ा यहीं फेंकते हैं। यानी कि स्थानीय लोगों की भी समस्या। अच्छा, कर्मचारी आते हैं कूड़ा उठाने? हाँ, वो उठवाते हैं। उठवाते हैं? हाँ। अच्छा, सभासद कौन है पता है? इधर के तो ये मोंटी हैं, ये आधा रसकरी रकाबगंज लगता है, आधा ये भूसा मंडी लगता है। यानी कि हम बॉर्डर पे खड़े हुए हैं दोनों के। अच्छा, पेंशन आती है किसी तरीके की? 60 साल बेवा पेंशन? नहीं नहीं, ये कोई पेंशन नहीं है। फॉर्म भरा आपने? फॉर्म अभी ये बेवा वाला भरा था, तो पेंशन नहीं आई? अभी नहीं। लेकिन पेंशन भी नहीं आई है लोगों की। तारों की जो स्थिति है, वाकई जो अभी बताया लोगों ने कि गले में भी तार फंस जाते हैं, इतनी, और वाकई फंसने लायक, क्योंकि अगर इंसान खड़ा है और गलती से भी गुजर रहा है तो तार अपने आप यहाँ गले में फंस सकता है। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे नए मोहल्ले टोले के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला, न्यूज़ लखनऊ।